महेंद्र कुमार जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, श्री 108 श्रमण संस्कृति के संपोषक सच्चे तपस्वी मुनि प्रमाण सागर जी व मुनि संघ को नमोस्तु। मुनि श्री, हम इस सोच में हैं कि त्याग, तपस्या व एकाग्रचित्त ध्यान से मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो नंगे पैदल चलना हाँ, केसलोन जैसी क्रियाओं से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काया को अत्यधिक कष्ट देने की आवश्यकता है क्या? काया भी तो अपनी नहीं है। विनती है, समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने कहा त्याग और तपस्या से, ध्यान से कदाचित मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो नंगे पैर चलना, पैदल चलना, केस लोच करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आप सबसे ये कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नंगे पैर चलता हो, कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने के लिए केस लोच करता हो, तो ऐसे शरीर को प्रताड़ित करने वाले मुमुक्षु नहीं होते, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो अपने शरीर को कष्ट देने के लिए नंगे पैर चल रहा है, केस लोच कर रहा है, ऐसे देह पीड़क मुमुक्षु नहीं होंगे। लेकिन अपने आप को सहज प्रकृति के आश्रित बनाकर जीवन का सहज आनंद लेने के लिए कोई मोक्ष मार्ग में चलेगा तो वही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। आपको लगता है कि नंगे पैर चलने और केसलोच करने में कष्ट होता है, पर कभी आपने नंगे पैर चलने वाले और केसलोच करने वालों को पीड़ित होते देखा क्या? वो तो उसमें भी आनंद मनाते हैं। तो वो कष्ट देने के लिए नंगे पैर नहीं चलते हैं, कष्टों में भी सहज बने रहने के लिए नंगे पैर चलते हैं। ध्यान रखना, कष्ट से दुख नहीं होता, कष्ट की अनुभूति से दुख होता है। कष्टों से दुख नहीं होता, कष्ट की अनुभूति से दुख होता है। और जो सच्चा साधक होता है, उसकी बुद्धि आत्मा में अनुरक्त होती है। वो जीवन जीता है तो जीवन से जूझता नहीं, बल्कि जीवन का रस लेता है। और इसका अनुभव करना है तो किसी त्यागी तपस्वी संत के चरणों में जाकर देखो, क्या दिखता है तुम लोगों को। हम लोगों के पास आते हो तो जीवन से हारे थके व्यक्ति से मिलने आए हो, या अपनी मस्ती में मगन रहने वाले साधु के दर्शन करने आए हो? क्या होता है? हाँ, बोलो। तो ये मस्ती कहाँ की आई? यही तो तपस्या है। ये आरोपित नहीं है, ये सहज स्वीकार हुआ है, तब है। तो वैसी दृष्टि अंतरंग में घटेगी तो जीवन का आनंद घटेगा।